बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले काफ़ी 2-2.5 महीने पहले से मुझे कुछ इत्तलाआत मौसूल हुई कि मेरे दो साबका क्लाइंट जो हैं वो उनका आपस में कुछ अपक्लश हो गई है और वो केस पहले लाहौर की अदालतों में लड़ते रहे खुद, फिर वो चले गए आगे, वो बल्कि केस मैनचेस्टर चला गया, इंग्लैंड पाकिस्तान से मैनचेस्टर। वहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए इन्होंने गवाही दी, एक फरीक ने, और दूसरा फरीक वहाँ पे चूँकि नॉमिनेटेड था वो वहाँ पे खुद सालतन और वकालतन हाज़िर हुआ और इनका आपस में फ़ैसला हो गया। जो भी फ़ैसला हुआ उससे मुझे कोई गर्ज नहीं थी। मैंने सिर्फ अवाम की तरक्की के लिए ये मामला वीडियो की शक्ल में अपलोड कर दिया और राय मांगी अवाम से। तो इनमें से आपके ख्याल में कौन ठीक है और कौन गलत है? हालांकि बहुत सारे हक़ाइक़ मैं जानता था, पर्सनली भी जानता था, लेकिन मैंने उसको महफूज रखा और आज तक महफूज है वो। अच्छा जी, वो उसके बाद दोबारा से उस वकील से मेरी बात हुई, वो भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। उन्होंने कहा जी कि अकरम राय साहब जो है वो बिल्कुल राइट पे हैं, आपने गलत वीडियो गलत तरीके से अपलोड की है और दिस एंड दैट उन्होंने सारी कुछ तफसील बताई मुझे, और बल्कि अपने पूरे के पूरे प्रूफ भी भेजे मुझे। उसको मैंने फ़ोन के ज़रिए ऑफ़र की, वीडियो में ही ऑफ़र की, सबसे मेरी हर बात वीडियो में मौजूद है। तो उस पे उनके मुखालिफ फरीक जो एस.एम. सादिक साहब हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, वो भी इनडायरेक्टली वकील के ज़रिए, कि आप गलत कहते हैं। वैलिड जो पॉइंट था ना, जो कम पूरी पॉइंट के उस पॉइंट पे बात करते हैं कि वैलिड पॉइंट ये था कि ये अकरम राय साहब कन्विक्टेड हैं 3 केसेस में, एक नहीं 3 केसेस में कन्विक्टेड हैं। तो मैं इट वाज आल्सो शॉकिंग फॉर मी कि पहले वकील जो दोस्त हैं मेरे, वो मुझे कह रहे थे कि जी वो किसी केस में भी कन्विक्टेड नहीं है। एफआईआर की तो कोई अहमियत ही को नहीं होती। एफआईआर कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो हर बंदा जारी करता है और देता है, और देने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। असल फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फाइंडिंग आती है, चालान उसको कहते हैं उर्दू में, वो असल होता है कि कौन मुजरम है, कौन बेगुनाह है, मुलजम है या कौन बेगुनाह है। मुजरम तो तीसरी कैटेगरी आ जाती है ना, जब अदालत सज़ा सुनाती है तो वो सज़ा याफ्ता मुजरम कहलाता है। जिस तरह के गिलानी साहब, मतलब वो 15 मिनट की सज़ा थी, लेकिन वो सज़ा थी और उसी की बुनियाद पे वो नायल हो गए। तो वो मैंने वो वीडियो दोबारा पूरी तफसील से अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद अब दोबारा मुझे उसी एंगल से उधर वकालत में काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, एक और दोस्त ने मुझे फ़ोन किया है कि ये कन्विक्टेड है, और उसी अब मुझे उसका फेल का नाम लेते हुए भी शर्म आती है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की दफात के मुताबिक उसका जुर्म का नाम बताऊंगा। 377 में ये कन्विक्टेड है 3 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा। तो मैंने कहा भाई वो प्रूफ में मुझे भेजें, मेरे पास तो ये जो रिकॉर्ड है इसके मुताबिक तो ये किसी केस में कन्विक्टेड नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं, आप कन्विक्टेड हैं, 3 दफ़ा कन्विक्टेड हैं, और आपने वैसे भी जो बातें की हैं वो गलत बातें हैं। तो आप वो मैंने कहा वो प्रूफ भेजें मुझे, प्रूफ के अलावा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। उन्होंने
मेरे साथ वादा किया है कि वो इस जुम्मे को तशरीफ़ लाएंगे और वीडियो मुझे वो सारा मवाद देंगे। अगर वो मवाद देंगे तो मैं उस मवाद के मुताबिक वीडियो दोबारा बना दूंगा और उसके मुताबिक अपना काम दोबारा, अपना फ़र्ज दोबारा निभाऊंगा। इस वक्त मैं आखिरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने इनोसेंट करार दिया कनराई साहब को, या ऐसी वीडियो जिसमें मैंने किसी को भी कन्विक्टेड करार दिया या इनोसेंट करार दिया, हर एक वीडियो वापस लेता हूँ और उसके बाद मेरे पास कोई फैसला आएगा प्रूफ प्रूफ भी मैं अथॉरिटी चेक करवाऊंगा कि ये ठीक है, ये गलत है सफारतखाने के ज़रिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब दोनों फ्रीक इस काबिल नहीं रह गए कि इनकी बात पे यकीन कर लिया जाए। मैं सफारतखानों के ज़रिए चेक करवाऊंगा। ये तो 2 या 3 दिन में रिपोर्ट दे देते हैं इंग्लैंड वाले। अगर पाकिस्तान का मामला हुआ तो पाकिस्तान वाले ज़्यादा ज़्यादा 15 या 20 दिन में दे देंगे। वीडियो मुझे कन्विक्टेड वीडियो मुझे देंगे तो तब मैं इनके बारे में फ़ैसला करके आपकी वीडियो भी बनाऊंगा और अपनी ज़िम्मेदारी पे प्रूफ भी आपको सामने दिखाऊंगा और वीडियो बना के आप अपलोड कर दूंगा। उस वक्त तक आप इंतज़ार करें और मेरे ब्याह पे, मेरी ज़मानत पे या मेरी किसी भी सिफारिश पे या किसी चीज़ पे कोई भी अच्छा या बुरा कोई भी एक्शन आप ना लें। मैं वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ, आज 21 अप्रैल 21 जून 2023 है। 21 जून 2023 को मैं वाज़े तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मेरे किसी वीडियो की बुनियाद पे या मेरे किसी वीडियो की से मुतासर हो कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे आपको कोई नुकसान हो, और उस नुकसान अगर होता है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैं जो आमदा मालूमात हैं उसके मुताबिक वीडियोस बना रहा हूँ और बनाता जा रहा हूँ और उन मुतलका फ्रीकैन को इतनी तौफीक भी नहीं होती कि वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके मेरे से बात तो करें। बहरहाल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।